हो जाइए सावधान, कहीं आपके पास भी तो नहीं आ गया है नकली नोट। दिल्ली से लेकर कई अन्य जिलों में कुछ नकली नोटों के सौदागरों ने फैला दिया है नकली नोटों का मायाजाल। हमारे साथ समझिए कैसे दिल्ली की क्राइम ब्रांच के पकड़ में आए नकली नोटों का जाल बुनने वाले जालसाज। आपने अक्सर फिल्मों में नकली नोटों का जखीरा खड़ा करते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम जिस नकली नोट के जखीरे के बारे में बताने जा रहे हैं वो जखीरा कोई फिल्मी नहीं बल्कि सच का है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने मिलकर कुछ ऐसे नकली नोटों को बना डाला है जो बिल्कुल असली जैसे लगते हैं, जिन नोटों में फर्क करना हर किसी के बस की बात नहीं। दरअसल अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली नोट का कारोबार करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करा है, जो नकली नोट बनाने का कारोबार करते थे। इन नकली नोट बनाने वाले आरोपियों में एक आरोपी हिमांशु जैन और दूसरा आरोपी लोकेश यादव निवासी डूंगरपुर शामिल है। आप ऐसा मत समझिए कि इन दोनों को नौकरी नहीं मिल रही थी, बल्कि इनमें से एक आरोपी लोकेश का हाल ही में तृतीय श्रेणी शिक्षक के रूप में चयन भी हो गया था, लेकिन इसके बावजूद इसने ज्वाइनिंग नहीं ली। इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि इस गिरोह का सरगना नागौर निवासी शकूर ने एक वेब सीरीज से आइडिया लेकर अपना एक गैंग बनाया। शकूर ने अपने गैंग में लोकेश, शिव, संजय और हिमांशु जैन जैसे कई लोगों को शामिल किया। फिर इन लोगों ने जाली नोट छापना शुरू कर दिया। गैंग जाली नोट को लेकर दिल्ली एनसीआर में भी सक्रिय था। आरोपी आमतौर पर जाली नोट छोटे कारोबारियों को बेचा करते थे ताकि वो पकड़े न जाएं। इन नकली नोट छापने वाले आरोपियों में डूंगरपुर के सागवाड़ा का रहने वाला हिमांशु जैन, शकूर के साथ लोकेश नकली नोटों के लिए ग्राहक तलाशता था। पुरणवास गाँव में रहने वाले हिमांशु के पिता शांतिलाल गाँव में खेती करते हैं। हिमांशु जैन ने अपना गिरोह बढ़ाने के लिए इस काले धंधे में कुछ लोगों को जोड़ रहा था। इस गैंग में सागवाड़ा तहसील के पादरा गांव का रहने वाला 28 साल का लोकेश यादव भी शामिल है। उसको नोटों की डिलीवरी के लिए कस्टमर ढूंढने का काम दिया था। अब ऐसे में ये समझ लीजिए कि इस नकली नोट का कारोबार करने वालों को पुलिस ने किस प्रकार धर दबोचा। दरअसल बीते दिनों दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस को दिल्ली में नकली नोटों को लेकर अहम जानकारी मिली थी। बस फिर क्या था, पुलिस ने इसी जानकारी को आधार बनाया और खोजबीन शुरू कर दी, और इसी क्रम में पुलिस ने ग्राहक बनकर इस गैंग से संपर्क किया। इस पर नागौर का शकूर और डूंगरपुर का लोकेश यादव करीब 6 लाख के नकली नोट लेकर दिल्ली पहुंचे, जहां पर पुलिस ने उनको धर दबोचा और उसके बाद पूरी गैंग का पर्दाफाश हो गया। इस गैंग को लेकर पुलिस ने बताया है कि ये लोग अजमेर में रहकर नकली नोट छापने का काम करते थे। फिलहाल अगर आप भी नकली और असली नोट में फर्क कर सकते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। फिलहाल नकली और असली नोटों को लेकर जो आम धारणा है वो ये है कि नकली नोट और असली नोट के कागज में अंतर होता है। इसी के साथ इन नोटों में गवर्नर के हस्ताक्षर में भी अंतर देखने को मिल सकता है। तो वहीं इन नोटों को आप बैंक में जाकर किसी भी जानकार से समझ सकते हैं कि कौन सा नोट असली है और कौन सा नोट नकली है। फिलहाल अब इन नकली नोटों को बनाने वाले पुलिस की हिरासत में है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नकली नोट हैं जो अभी भी बाजार में दौड़ रहे हैं। हमें ऐसे नोटों से सावधान होने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।